जहां मथुरा में सीताराम निकुंज अष्टयाम लीला महोत्सव का आयोजन है। मलुकदास महाराज की जयंती पर यह आयोजन रखा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। मैं बादशाह को नहीं जानता, मैं तो एक ही राजा को जानता हूं और वह भारत का राजा है, सनातन राजा है और वह राम है। और रामलीलाओं के आयोजन के माध्यम से उन्होंने भारत के अंदर जिस जनचेतना को जागरूक किया था, वह हर भारतीय के लिए एक नई प्रेरणा बनी। आज भी आप देखते होंगे, हम देखते हैं कोई पिक्चर बनती है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन चली, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। भारत की यह दिव्य चेतना है और आध्यात्मिक प्रभाव है और सांस्कृतिक प्रभाव। कथा के माध्यम से हम देखते हैं पूज्य संतों की जब कथा होती है, हजारों और लाखों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होता है। हर व्यक्ति को मालूम है इस प्रसंग के बाद क्या होने वाला है, लेकिन तब भी चूंकि वह कथा भारत की कथा होती है, चाहे वह श्री राम कथा हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो, शिव महापुराण की कथा हो, हर भारतीय जानता है, हर सनातन धर्मावलंबी जानता है कि इस प्रसंग के बाद कौन सा प्रसंग आने वाला है। लेकिन वह इस सब के बावजूद कथा में और उसके प्रसंगों के साथ, समसामयिक प्रसंगों के साथ जोड़ करके जब कोई कथा व्यास उस कथा को और भी मजबूती के साथ प्रस्तुत करता है, लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु घंटों घंटों बैठ करके उसका श्रवण करता है, उसको अंगीकार करता है और उससे अपने जीवन पथ को आलोकित करते हुए आगे बढ़ने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। हम लोग देखते हैं अक्टूबर के बाद से लेकर के दिसंबर तक उत्तर भारत के हर गांव में देर सायकाल से लेकर के देर रात्रि तक रामलीलाओं के आयोजन होते हैं। रामलीलाओं के आयोजन के लिए सरकार सहयोग नहीं करती, गांव के लोग ही चंदा इकट्ठा करते हैं, पात्र भी गांव के लोग ही बन जाते हैं, पूरा गांव एकजुट होता है, रामलीला का मंचन करता है और रामलीला के मंचन के माध्यम से, संवाद के माध्यम से राम के साथ अपना तारतम्य स्थापित करता है। उसमें न जाति भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है, कोई भेद वहां नहीं होता है। सब उस एक मंच के माध्यम से पूरा गांव एकजुट होकर के, पूरा गांव उस दृश्य को देखने के लिए, क्या बुजुर्ग हो, क्या महिलाएं हो, क्या पुरुष हो, क्या बच्चे हो, सारे लोग एकजुट होकर के उसको ध्यान से सुनकर के उन संवादों से एक नई प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ये शुरुआत उसी मध्यकाल में संत तुलसीदास जी ने की थी। याद करिए संत रामानंद जी महाराज की परंपरा को, अलग अलग जाति से जुड़े हुए महापुरुषों को उन्होंने शिष्य बनाया। याद करिए संत रैदास भी तो उन्हीं के शिष्य हैं, संत कबीर भी उनके शिष्य हैं, उन्हीं की परंपरा में 22वीं पीढ़ी में जगत गुरु मूलकदास जी महाराज का आविर्भाव भी होता है। ये हमारी वह परंपरा है जिस परंपरा ने भारत के बारे में सोचा है, अपने पंथ के बारे में नहीं।